नमस्कार दोस्तों। कभी आप लोनावला गए हैं? हाँ, आज की कहानी उसी के ऊपर आधारित है। लेकिन कहानी तक पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो कोई भी हॉन्टेड प्लेस होता है दुनिया में, उसको लेकर लोग क्या बोलते हैं कि यार इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो मनगढ़ंत कहानी है। मैक्सिमम लोग कहते हैं, सब लोग नहीं, लोग कह देते हैं कि अगर ये एक हॉन्टेड प्लेस है तो इसके पीछे की एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है। लोगों ने उस कहानी के ऊपर विश्वास कर लिए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए सब लोग कहते हैं कि ये एक हॉन्टेड प्लेस हो गई। नहीं भाई, ऐसा सबके साथ नहीं होता है। कुछ कुछ जगहें ऐसी भी है इस दुनिया में जिनके पीछे की कहानी किसी भी प्रकार से मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा दर्द भरी है। उसी दर्द भरी कहानी या घटना की वजह से वो जगह आज एक ऐसी जगह बनकर रह गई है जिसके आसपास कोई भी व्यक्ति जाता है ना, तो वो जगह उसे अपने पास खींचती है। लिटरली जैसे चुंबक लोहा को खींचता है, वैसे वो जगह अपने पास उस व्यक्ति को खींचती है और फिर अपनी दीवारों से जुड़े हुए ऐसे ऐसे राज बताना शुरू करती है जिसे आप सुनेंगे ना तो ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी जगहों की वजह से ही ऐसी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। जिनके साथ घटी हैं वही लोग विश्वास कर पाते हैं। 95% जगह, चलो मैं मान लेता हूं, जो फैलाई गई हैं, बताई गई हैं, वो भूतियां नहीं होती। वो सिर्फ कहानियों की वजह से भूतियां बनी रहती है। लेकिन लोनावला से खंडाला के रास्ते में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसका इतिहास अपने आप में बहुत ज़्यादा दर्द भरा और ख़तरनाक है। और उसके उसी खतरनाक और दर्द भरे इतिहास की वजह से वो जगह आज दुनिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जगहों में से एक शुमार है। इस जगह का नाम है आयशा विला। ये एक ऐसा बंगलो है जो आज से लगभग 120-130 साल पुराना है। उस बंगलो में आज से ठीक 100 साल पहले एक ऐसा खतरनाक कांड हुआ जिसकी कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आयशा विला, अच्छा खासा आयशा विला, कैसे एक ऐसे भूतिया बंगले में तब्दील हो गया जिसके आसपास कोई भी जाता है उसे अंदर से चीखने चिल्लाने, दर्द में रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। साथ ही साथ एक ऐसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि अपने कार के आसपास ही रहती है। तो भाई ये कहानी है मुंबई में रहने वाले एक क्रिश्चियन परिवार की। इस परिवार में केवल 3 लोग थे। समृद्ध परिवार, बड़ा बिजनेस करते थे। इस परिवार के जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम हम कुछ रख देते हैं, हम सच्चा नाम नहीं लेंगे, ये डिसरिस्पेक्ट होगी, इसलिए हम एक नाम रख देते हैं और वो नाम होगा जॉन। जॉन के परिवार में जॉन की पत्नी और जॉन की एक 16-17 साल की बेटी थी। उम्र इनकी थोड़ी ज़्यादा थी, मतलब यही कोई 60 साल के आसपास की उम्र हो चुकी थी। इनकी शादी लेट हुई थी बहुत, तो बच्ची भी लेट हुई थी। और इनकी लड़की ना बहुत खूबसूरत थी, बहुत पैसे वाले भी लोग थे, इसलिए बहुत कम ही उस लड़की से इंटरेक्ट कर पाते थे। बहुत कम ही लोग, मतलब बहुत सारे लोग तो ये सोचकर उस लड़की से दूर हट जाते थे कि यार इतनी खूबसूरत भी है, इतनी अमीर भी है, तो इससे बात करेंगे तो बहुत एटीट्यूड तो नहीं खाएगी, इससे थोड़ी दूर ही रहो। बचपन से ही उसने इस चीज़ को फेस करी थी। और वो जो इसके पिताजी थे जॉन, वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमा चुके थे, बहुत दुनिया देख चुके थे, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं मुंबई में रहता हूँ। यहाँ की दुनिया अपने आप में ही बहुत भागा दौड़ भरी है। मैं भी जितना बड़ा अभी तक हुआ, इतनी उम्र तक सिर्फ काम ही काम किया हूँ, रिश्ते नहीं बना पाया, शायद अपने परिवार को खुश नहीं रख पाया। मेरी बेटी भी यहाँ खुश नहीं रहती है, ना ही मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा। मैं मुंबई छोड़ देता हूँ, सपनों की नगरी, माया नगरी को माया में ही रहने देता हूँ। मैं चले जाता हूँ कोई छोटी जगह, कोई हिल स्टेशन में रहने के लिए। उनकी बेटी बहुत खुश हो जाती है ये सोचकर कि यार मैंने हिल स्टेशन के बारे में बहुत सुनी हुई हूँ, लोग ऐसी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं जो बहुत खूबसूरत जगहें होती है। सोचो अगर हम वहाँ पर रहने के लिए चले जाएं तो वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगी हमारी लाइफ की। तो बस यही सब प्लानिंग के साथ ये लोग
एक हिल स्टेशन में घर ढूंढना शुरू कर देते हैं। पहले महाबलेश्वर में बहुत ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है, फिर लोनावला में ढूंढते हैं, फिर खंडाला में ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये लोग बिल्कुल जब थक हार जाते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, अब हमको महाराष्ट्र से बाहर ही जाना पड़ेगा, हमारा बर्थ वगैरह सब महाराष्ट्र का ही यहाँ मिल गया होता तो अच्छा होता, लेकिन अब जाना ही पड़ेगा, क्या करें। उसी समय इनका परिचय एक ब्रोकर से होता है जो कि इनको उस प्रॉपर्टी के बारे में बताता है जिसका नाम आज आयशा विला है। ये प्रॉपर्टी लोनावला से खंडाला के बीच में थी। पूरा का पूरा परिवार उस ब्रोकर के साथ उस बंगलो को देखने के लिए जाता है और एक ही नज़र में ये बंगलो इनको बहुत पसंद आ जाता है। ये लोग वहाँ पर रहने लगते हैं खरीद वरीद के। ये शुरू में जो पड़ोसी थे ना, इनके साथ अच्छे थे, मतलब जैसे नॉर्मली पड़ोसी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ पड़ोसियों का व्यवहार बदलने लगा। जैसे जैसे पड़ोसियों को समझ में आने लगा ये लोग रिच हैं, हैप्पी हैं, खुशहाल हैं, तो पड़ोसी लोग इनसे बिना मतलब के खुन्नस खाने लगे। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाती है चीज़ें, कितना भागेंगे सोसाइटी से। कर रहे थे इस परिवार के लोग भी एडजस्ट। उसी दौरान इसी घर में रहते हुए इन लोग को एक कार पसंद आती है, रोल्स रॉयस। उस समय की एक ऐसी गाड़ी थी ना जिसे केवल राजा महाराजा के लेवल के लोग ही अफोर्ड कर सकते थे, और ये लिटरली इतने पैसे छाप चुके थे अपने जीवन में। इनको अच्छी गाड़ियों का बहुत शौक था, इनको लग्जरी कार्स का बहुत शौक था। ये उसी दौरान एक रोल्स रॉयस बुक कर लेते हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे इलाके के लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है कि यहाँ पे हम बैलगाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये आदमी रोल्स रॉयस लेकर आ गया अपने घर पे। ये तो लोकल भी नहीं है, पता नहीं किधर से आया हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इनका क्या 2 नंबर का पैसा है क्या। ऐसे ही करके मतलब फिर ना अपने बच्चों से भी इन लोगों को दूर करने लगे कि ये उन लोगों के घर की तरफ मत जाना, ये लोग ठीक नहीं है, उल्टे सीधे धंधे करते हैं, सीधे धंधों से इतने पैसे किसी के पास थोड़ी आते हैं। ऐसा कर करके अपने बच्चों को भी जॉन जी के घर से दूर रखने लगे ये लोग। इस चक्कर में आयशा के साथ जो कुछ लड़कियों की दोस्ती हुई थी, थोड़ी बहुत वो खेलना कूदना शुरू करी थी, कि वो दोस्ती भी टूट गई। अब आप लोग बोल रहे होंगे 17 साल में कौन सी खेलाई कुदाई। भाई होती है, आज की दुनिया में 17 साल की उम्र बहुत मैच्योर्ड वाली होती होगी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। आज के टाइम में बच्चे बहुत मैच्योर्ड हो जाते हैं 17 साल में, लेकिन उस ज़माने में 17 साल एक ऐसी उम्र थी कि बच्चे बच्चे होते थे, 17 साल के बच्चे कहलाते थे, ना कि 17 साल के मैच्योर्ड लड़के लड़कियां। तो खैर, अब मोहल्ले पड़ोस के जो लोग थे वो अपने बच्चों को भी रोकने लगे कि उन लोगों के घर की तरफ मत जाना। तो आयशा के साथ कोई खेलता खालता नहीं था। आयशा वापस से अपने उसी जोन में चली गई जिस जोन में वो मुंबई के एक पॉश इलाके में रहती थी, जहाँ पर कोई भी बच्चा उसके साथ नहीं खेलता था, नहीं खेलते थे, क्योंकि वहाँ पे टाइम भी नहीं था और यहाँ पे व्यवहार नहीं बन पाया। समय के साथ साथ आयशा डाउन होती गई। एक दिन की बात है, आयशा को ना अपनी रोल्स रॉयस से बहुत ज़्यादा प्यार था। ये लोग अपनी रोल्स रॉयस से, यानी जॉन की पत्नी और आयशा, कहीं घूमने के लिए गए। अब पूरा हिल स्टेशन वाला तो एरिया घूमकर वो आए हैं। सामने ना किसी व्यक्ति का ना कुछ सामान रखा हुआ था, मतलब समझ लो ये जॉन का घर है, ये आयशा विला है। इस घर का नाम इन लोगों ने आयशा विला रख दिए हैं, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। तो ये समझ लो ये जॉन का घर है, आयशा विला है ये, और यहाँ पर इनको अपनी गाड़ी लाकर खड़ी करनी थी। इनके बाजू में किसी और का भी घर था, तो जो बाजू वाला घर था, उस बाजू वाले घर के व्यक्ति ने अपने घर के सामने कुछ सामान वाली जो पेटी होती है ना, पहले के टाइम पे जैसे सूटकेस होता है आज के टाइम पे, वैसे पहले के टाइम पे पेटी होती थी, उसने कोई पेटी रखा था, वो भी कहीं से आ रहा था या जा रहा था, ऐसा कुछ तो था। तो जॉन ने ना गलती से अपनी गाड़ी से उस पेटी में टक्कर मार दिए, वो पेटी गिर गई भड़बड़ा के। पेटी के ऊपर एक और पेटी रखी हुई थी, दोनों भाड़ से गिर गई और उसका जो सामान था वो पूरा सामान निकल गया, और कपड़े थे वो कपड़े बिखर गए। और बारिश हुई थी कुछ समय पहले, जिसकी वजह से वहाँ पर कीचड़ था, तो उसके कपड़े पूरे कीचड़ में भर गए। वो व्यक्ति गुस्से में बाहर निकला, आवाज़ हुई ना भड़बड़ा के, और सीधे बिल्कुल एकदम फायर हो गए इनके ऊपर कि तुम लोग क्या बदतमीज़ लोग हो, थोड़े पैसे आ गए हैं तो अपना पूरा वो भूल गए हो तुम लोग। साला हम गरीब लोगों की यहाँ पे पेटी रखी हुई है, तुमने अपनी इतनी करोड़ों की गाड़ी से धक्का मार के गिरा दिए, हमारे कपड़े गंदे हो गए, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। मतलब पड़ोसी के मन में तो खुन्नस पहले से ही थी, जलन तो पहले से ही थी,
इन लोगों से, ठीक है। अब इसकी पेटी गिर गई, इसके कपड़े कीचड़ में गिर गए, तो वो जलन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में तब्दील हो गई, और वो गुस्सा कब आक्रामक तरीके से बदलाव ले लिया समझ में नहीं आया। उस व्यक्ति ने जॉन के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन बीच बचाव बेटी ने भी करी और पत्नी ने भी करी, और उस समय वो मामला थोड़ा सा वहाँ पे थमा। शांत करा के जॉन को गाड़ी सहित आयशा विला में अंदर लाया गया। इन लोगों ने अपनी गाड़ी पार्क कर दिए हैं, अंधेरा हो चुका है अभी, खाना वाना खाने की जुगाड़ में, खाना वही है कि इनको इनके घर के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जॉन अपने सोफे में बैठे हुए थे, उठ के बाहर तरफ देखने गए हैं कि किसी ने इतना मोटा पत्थर फट से फेंक के मारा। कहाँ पे फेंक के मारा? इनका जो घर था, इनकी जो खिड़की थी उसमें, मतलब मेन दरवाजे के बाजू वाली खिड़की, उससे कांच से फोड़ते हुए फट से वो, और लगते लगते बचा बहुत मुश्किल से। आयशा का सर मतलब पूरा बाहर निकल गया होता, इतनी ज़ोर से वो पत्थर था। आयशा बची बाल बाल। जॉन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बिल्कुल नहीं सोच पाए कि बाहर का नज़ारा क्या होगा। गुस्से गुस्से में अपना दरवाज़ा खोल दिए, ये कौन है करके, और बाहर थे 30 से 35 लोग। भागती हुई आयशा और पत्नी आई और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करने लगी। इतने में वो 30-35 लोग दरवाज़ा तोड़ के वापस से अंदर, अब अंदर आके जॉन के साथ करे हाथापाई। और ये 30-35 लोगों की भीड़ कौन लेकर आया था? वही बाजू वाला व्यक्ति जिसकी पेटी कीचड़ में गिर गई थी, जिसके कपड़े खराब हो गए थे जॉन की कार की वजह से। ऐसी हाथापाई हुई है, ऐसी हाथापाई हुई है जिसकी कोई लिमिट नहीं। जब हाथापाई में जॉन और जॉन की पत्नी बहुत ज़्यादा घायल हो गई, तो उस भीड़ के दरिंदों ने अपनी नज़र आयशा के ऊपर डाले। आयशा, मैं इस चीज़ को मैं कैसे बोलूं, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करी। बेचारी 17-18 साल की लड़की थी, बहुत फाइट बैक करी उसने, लेकिन वो इन दरिंदों से खुद को नहीं बचा पाई। उसके साथ उन दरिंदों ने बहुत बुरी तरीके से दुष्कर्म किए। अब इसके बारे में आगे नहीं बोलेंगे कि किस जोन में उन लोगों ने क्या कुछ कैसे किए होंगे, नहीं, लेकिन उन लोगों ने आयशा के साथ दुष्कर्म किए और आयशा के सामने उसके माता पिता को, मतलब घर को फायर में फूंक दिए। साफ नहीं बोल सकता, मैं बंधा हुआ हूँ यूट्यूब में, लेकिन फायर में फूंक दिए पूरे घर को। आयशा की आंखों के सामने उसका घर, उसके माता पिता धूं धूं करके उस फायर में समा गए, उनका तंदूर बन गया। लेकिन आयशा शायद उस चीज़ से बच गई थी। जैसे तैसे करके बाहर निकली, और घर के बाहर निकलते से ही दहलीज में आके उसने भी अपना दम तोड़ दी। अब वो जिस किसी भी रीज़न से उसके साथ हुआ हो, बस फिर क्या था, उन लोगों के कुछ लोग आए होंगे, उनके मृत शरीरों को वहाँ से लेकर गए। उनका अब ये आयशा विला वीरान हो गया। वो जो आग थी वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाई थी, पूरे घर में तो नहीं, भी कमरे में हो गई थी, धू धू करके जल गई थी। हाँ, उनकी कार उनके पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी, आयशा की कार, जिसे वो बहुत प्यार करती थी। खैर, इनके अंतिम संस्कार या फिर इनका जो भी मतलब कहते हो, इनको जो दफन किया गया होगा, उन सब के बाद मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने ये नोटिस करना शुरू किए कि इस घर से अभी भी वैसी ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है जैसे कि उस रात को दे रही थी, जब वो तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे थे। अभी भी वैसी आवाज़ सुनाई देती है। शुरू में 1-2 लोगों ने सुने, फिर कुछ और लोगों ने, फिर कुछ और लोगों ने, फिर पूरे इलाके के लोगों ने वो आवाज़ें सुनने लगे और बोल दिए कि इस घर में तो उन तीनों की आत्मा भटकती है, कोई भी उस घर के आसपास मत जाना। जो कोई भी बाई चांस जाता, वो गारंटी यही कहता कि साला वहाँ पे ना कोई तो भी लड़की दिखाई देती है, वाइट कलर के कॉस्ट्यूम में, जैसे कि क्रिश्चियंस अपनी शादी में पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही। वो लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन कद काठी और रंग देख के समझ में आता है वो आयशा ही होती है। सभी लोग उससे बिल्कुल हटने लगे, मतलब क्योंकि उसके सामने जाते थे ना, उस घर के सामने, और वो लड़की दिखती थी ना, तो लोग हिप्नोटाइज होके बिल्कुल अंदर जाने लगते थे, अट्रैक्ट होकर बिल्कुल अंदर घुसने लगते थे। लोग तो जाते नहीं थे। एक दिन एक बच्चा अपनी बॉल खेल रहा था, ये सब कांड को कुछ साल हो चुके थे। कुछ ही सालों बाद वो बच्चा अपने घर के पास बॉल से खेल रहा था, उसकी बॉल
आयशा विला के गेट तक चली गई। वो बच्चा भागते भागते बॉल लेने के लिए गया, 12-13 साल का रहा होगा। बॉल उठाया ही है कि उसी समय उसकी नज़र अंदर की तरफ पड़ी। उसे अंदर कुछ दिखाई दिया। ऐसा लगा कि वो जो अंदर कार खड़ी हुई है ना आयशा विला में, रोल्स रॉयस, उसके पीछे कोई है। वो देखने की कोशिश करने लगा। उतने में वो कार का दरवाज़ा भक से खुला। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, उसने ध्यान से अंदर नज़र गड़ा कर देखा तो क्या पाया कि कार के अंदर पीछे वाली सीट में आयशा बैठी हुई है। बच्चा चिल्लाते हुए भागते हुए अपने घर पर पहुंचा और बोला, मम्मी मैंने ना उस घर में, उस कार में आयशा दीदी को बैठा हुआ देखा। आप तो कह रही थी कि वो लोग कहीं चले गए, अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, वो कैसे दिखाई दे रही है? उसकी मम्मी समझ गई कि मेरे बेटे ने भी देख लिया, मैटर बहुत बिगड़ चुका है। उस घर को भी कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया था। आयशा लोगों का रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं आया कि हम उस घर को रख लें, हथियार लें, हड़प लें, कुछ नहीं। उसकी मम्मी ने सीधे उसके पापा से बोली, बच्चे के पापा से, कि देखो वो आयशा विला में आत्माएं वगैरह दिख रही है, आप किसी से बात करो। इन लोगों ने, जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग बनाए कि आयशा विला में जो कार खड़ी हुई ना, वही जड़ है मुसीबत की। क्योंकि पूरा पूरा परिवार उस कार से बहुत प्यार करता था। उस कार को धक्का मार के वहाँ से निकाल दो। कार को धक्का मार के वहाँ से हटाया गया, बाहर किया गया बंगलों से, विला से। लेकिन ये क्या, रात भर वो गाड़ी बाहर ही पड़ी रहती, लेकिन सुबह होती तो सभी लोग उस कार को वापस से आयशा विला में पार्क पाते। बहुत सारे लोगों ने उसके पार्ट्स खोलकर अलग कर दिए, लेकिन अगले दिन उठकर आते तो पार्ट्स जुड़े हुए रहते। कुछ लोगों ने ये भी किए कि उसके पार्ट्स खोलकर अपने घर लेकर गए, लेकिन जब सुबह उठे तो देखे कि वो रोल्स रॉयस का पार्ट जो हम लेकर आए थे वो हमारे घर पर नहीं है। भागते हुए आयशा विला पहुंचे तो क्या देखे, रोल्स रॉयस में वो पार्ट जुड़ा हुआ है, सही सलामत वो कार खड़ी हुई है। आपने द टार्जन वंडर कार फिल्म देखे थे? टार्जन जो आई थी, बड़ी फेमस हुई थी, उसमें भी ऐसी होता था ना। वो इसी से, आयशा विला की इसी रोल्स रॉयस से इंस्पायर्ड था। मतलब वो कार को कहीं पर भी लेकर जाओ, वो कार अपनी पार्किंग में आ जाती थी लिटरली। फिर वहाँ के प्रशासन से ये बात हुई तो उस समय कुछ जांच करने वाले लोग लगे, कुछ डिटेक्टिव्स लगे इस केस में, और डिटेक्टिव्स लोगों ने यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए कार को अपने एरिया तक लेकर गए। लेकिन वो भी कुछ समय के लिए भी नज़र हटाए तो कार वहाँ पर नहीं, वापस आयशा विला में पहुँच चुकी होती। इस मामले की नज़ाकत को देखते हुए आयशा विला को कम्प्लीटली क्लोज कर दिया गया और नॉर्मल लोगों के लिए एंट्री बंद कर दी गई। एक लकीर नाम की फिल्म भी आई थी जिसकी शूटिंग आयशा विला में इस कार के पास हुई। सोचो, शूटिंग के लिए भी इस कार को बाहर नहीं लाया गया। आए दिन बहुत सारे व्लॉगर्स और लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन विश्वास मानो या ना मानो, इसकी फ़ोटो खींचो ना इसके साथ तो 2 से ज़्यादा फ़ोटो आएगी नहीं, तीसरी फ़ोटो आएगी नहीं। मोबाइल बंद हो जाएगा, कैमरा ख़राब हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन दूसरी से तीसरी फ़ोटो आएगी नहीं। इन चीज़ों को कभी कोई समझ नहीं पाया है। जो भी कोई आयशा विला के आसपास भी गया है ना, भले उनको नहीं पता हो ये आयशा विला है, भूतिया है, उसने भी कुछ ना कुछ भारीपन ज़रूर महसूस किया है। हालांकि अब आवाज़ें तो नहीं आती होगी, लेकिन हाँ, निगेटिविटी, दर्द, दुख, तकलीफ़ और आत्माएं आयशा विला की दीवारों में शायद आज भी कैद है। आप कभी जाएं यहाँ पर तो ज़रूर आयशा विला विज़िट करें। आपको पैरानॉर्मल वर्ल्ड का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। ख़ासकर जो लोग इन चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते, उनको तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, भाई जाओ। बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।